फ्रीज हो गया एंड देन ऐसा लग रहा था कि मैं बोले जा रहा हूँ एंड यू आर जस्ट स्टेयरिंग एट द स्क्रीन. कभी कभी नेटवर्क ना. ओके, नो प्रॉब्लम. So you have understood this part, okay, between taxon and category. So we have discussed the example for hibiscus, okay. So hibiscus ka it has got a respective taxon for a respective category. Same way every other organism will have its own respective taxon for the given categories, okay. So categories जो है ये हमेशा सेम रहेगा. It will be kingdom, division, class, subclass, series, order, family, genus, species. The only difference will be in this division and phylum. Okay, the word division is used when it is for plants. Phylum is used when it is for animals. The level remains the same. Animals के लिए division नहीं बोलते, plants के लिए phylum नहीं बोलते. Okay, so जैसे दूसरा example यहाँ पे दिया देखना. Now this is for the animal, the cobra. Okay, you know cobra snake. Cobra snake, it's a snake. So it belongs to which group of animals? Remember, snakes come under which category? Reptilia. Reptiles, correct. तब इसका क्लासिफिकेशन देखना कोबरा का. Kingdom Animalia. Okay, under that phylum Chordata. Okay, we know reptiles come under chordates, right? Under Chordata, class would be Reptilia. Okay, subclass under Reptilia would be Diapsida. Because snakes एक कैटेगरी हो गया. Okay, tortoises जैसे एनिमल दूसरे कैटेगरी में आ गए. Or you can say crocodile like animals will belong to one another category. So they all come under reptiles ultimately. So यहाँ पे सब क्लास Diapsida. उसके अंदर order would be Squamata, family Elapidae, and cobra का जो scientific name है that is Naja naja. Okay, ऐसे animals के case में this kind of scientific names can be given where the genus and the species words remain the same. That is actually called as tautonyms. Okay, but not for all the animals. Some of the animals they have this kind of name. Plants में ऐसा नहीं होता. Plants में genus and species अलग होते हैं. Okay, name surname is different. तो अभी यहाँ पे तुमने देखा कि लास्ट दो कैटेगरीज है, दैट इज जीनस एंड द स्पीशीज. इनके अंदर जो टैक्सॉन आते हैं वो उसका साइंटिफिक नेम. तो इफ इट इज ह्यूमन बींग्स द जीनस वुड बी होमो, स्पीशीज वुड बी सेपियंस. दैट्स व्हाई वी आर नोन एज होमो सेपियंस. ओके, तो ये टेबल समझा अच्छे से. ओके, आई हैव वन मोर एग्जांपल विथ मी. मैंने बहुत पहले मतलब अपना खुद का नोट्स थोड़ा बना के रखा था. सो आई कैन गिव यू द एग्जांपल फ्रॉम दिस आल्सो. जैसे टाइगर का क्लासिफिकेशन है. ओके, ये मैं बाद में तुझे अलग से फॉरवर्ड करता हूँ. ठीक है, टाइगर का क्लासिफिकेशन दिया है. किंगडम इज एनिमलियम. ओके, नाउ टाइगर विल बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स? Group. Mammalia. इज मैमेलिया. टाइगर इज अ मैमल, है ना. तो अभी उसमें फाइलम कॉर्डेटा बराबर होगा, क्लास वुड बी, इट विल बी मैमेलिया. ओके, फाइलम कॉर्डेटा. सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा. रिमेंबर यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा. तो सब फाइलम यहाँ पे आएगा वर्टिब्रेटा. ओके, सी यहाँ पे कुछ कुछ जो कैटेगरीज है ना, सब क्लास सीरीज वगैरह, किसी में रहेंगे तो किसी में नहीं रहेगा. तो समटाइम्स वी डोंट मेंशन दैट. ओके, तो यू कैन जस्ट पुट अ डैश इन दैट केस, इट इज नॉट नेसेसरी. बट अभी किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ये कांस्टेंट है. ये हर एक में आना ही चाहिए. ओके, दे आर फिक्स्ड एवरी टाइम. So coming back to tiger, it is class Mammalia. Under that, it is order Carnivora. Okay. Family is something called Felidae, because mammals, you know very well, it's a big group.
Now tiger belongs to a group which is similar to cats. cat family करके हम बोलते हैं. तो लेपर्ड, टाइगर है ना, जैगुआर, ये सब जो एनिमल्स है ये कम अंडर वन ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं फेलिडे. एंड टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस. ओके, तो ऐसे उसका क्लासिफिकेशन है. ओके, तो सिमिलरली आई हैव गिवन द क्लासिफिकेशन फॉर मैंगो प्लांट एंड ऑल्सो फॉर बेकर्स ईस्ट. ईस्ट जो हम लोग फर्मेंटेड फूड्स में ऐड करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में, तो उसका भी दिया मैंने क्लासिफिकेशन. तो आई विल पास इट ऑन टू यू लेटर. ओके, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है ये. तो आपने संभाल के रखा है ना? अभी तक रखा है, अभी मैंने ढूंढ के निकाला. बोला आज पढ़ाना था तो याद है कि आई विल यूज दिस एंड गिव यू मोर एग्जांपल्स आउट ऑफ दिस. ओके, सबसे पहले बनाया था मैंने अभिनव सर के क्लासेस के टाइम पे. तो अभी इसमें देखिए क्लासिफिकेशन का हायरार्की लेवल हो गया. ओके, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आएगा वो है कि द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज डैश. आंसर इज किंगडम. Okay, and the lowest unit of classification is dash. Answer is species. So highest is kingdom, lowest is species. ठीक है, तो अभी हम लोग उल्टा देखते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ उल्टा है. We'll start from the kingdom. Okay, तो कभी कभी उल्टा करना पड़ता है, can't help it. So you know what is a kingdom now? Kingdom नाम से ही पता चलता है बड़ा सा राज्य, like a universal set. Because if you say kingdom of plants, you know very well it's a huge kingdom. हम लोग के पास तो अलग से लेसन है किंगडम प्लांटे करके, पूरा पढ़ना है, right? And there will be very very nice examples. I would like to see your expression that time. Right? So kingdom of plants, kingdom of animals, correct? So that is about the kingdom where all broader categories are considered. Organisms के बीच में similarities है but differences भी है ज़्यादा. उसके अंडर जो नेक्स्ट कैटेगरी है, sometimes there is something called sub kingdom present. Now this is again not a constant category. Sometimes it is there, sometimes not. तो इसमें एग्जांपल याद रखना है कि डिवीजन एंजियोस्पर्मे एंड जिम्नोस्पर्मे. ओके, इनके अंडर सब किंगडम आता है फैनेरोगैम्स या स्पर्मेटोफाइट का. ओके, लाइक दैट यू कैन गो लिटिल डाउन. डिवीजन या फाइलम, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, एंजियोस्पर्मे इज अ डिवीजन. उसके अंदर दो क्लासेस है. कॉर्डेटा इज अ फाइलम, उसके अंदर सब क्लासेस है. तो यू नो द मीनिंग ऑफ डिवीजन एंड फाइलम. ओके, ये वर्ड्स भी देख रहे हैं. उसके नीचे जाते हैं क्लास. जैसे अपने स्कूल में नहीं होता है क्या कि डिवीजन क्लास, तो पहले क्लास आएगा ना, यू आर इन 10th क्लास, अंडर विच डिवीजन विच वन, राइट? सो ऐसे करके इट्स लाइक इन स्कूल एट एनी गिवन टाइम फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं. तो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर आइडेंटिफाई करना है, सपोज तेरे प्रिंसिपल ने तेरे पेरेंट्स को इनवाइट किया, स्नेहा के बारे में कुछ कंप्लेन करना है, राइट? तो कैसे बताएंगे कि कौन है स्नेहा करके, बिकॉज देयर माइट बी सो मेनी स्नेहास इन द स्कूल. तो यू आर अलॉटेड वन यूनिक नंबर, दैट इज योर रोल नंबर, एंड यू बिलोंग टू सो एंड सो डिवीजन और सो एंड सो क्लास. तो दैट पर्सन इज ओनली यू. ऐसे करके हम लोग यहाँ पर भी मैकेनिज्म यूज करते हैं, राइट? आई नो वेरी वेल कि तेरे पेरेंट्स को ऐसे कभी बुलाएंगे नहीं, बट दैट्स एन एग्जाम्पल. ओके, तो यहाँ पे क्लास है, तो दैट इज डाइकोटिलिडॉन, मोनोकोटिलिडॉन, और एनिमल्स के केस में कार्निवोरा, है ना? तो या फेलिडे, ये सब जो एग्जांपल दिया दे आर क्लासेस. क्लास मैमेलिया, दैट्स द एग्जांपल. तो इसके अंदर इनसाइड अ क्लास देयर वुड बी मेनी ऑर्डर्स. ओके, ये देखो ऑर्डर. ऑर्डर का दूसरा नाम है कोहॉर्ट. पहले ऑर्डर करके बोलते थे, नाउअडेज इट इज आल्सो कॉल्ड कोहॉर्ट. ओके, अभी क्या है ना कि टैक्सोनॉमी में स्पेशली ये जो ब्रांच है, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट कीप टेकिंग प्लेस. Many taxonomies they keep working and they change the names of the families, they change the names of the class, they change the name of the category itself. कई बार ये होता रहता है बिकॉज उनका रिसर्च में रिवीजन होता रहता है,
they keep on learning some new updates, they keep on discovering some new updates. तो accordingly particular species का नाम बदल दिया, particular species का category बदल दिए, keeps on happening. Okay, तो यहाँ पे जो है it is order, also known as cohort. Okay, so यहाँ पे हमने example देखा कि dogs, cats वगैरह जो अलग अलग है but they belong to the same order Carnivora. Order is Carnivora. Plants के केस में the order we saw over here was Malvaceae. Okay, अभी plant taxonomy and animal taxonomy दोनों के rules सब अलग अलग है. If you look at the taxonomy of plants, then order का जो भी word आता है, जो taxon आता है, it always ends with ales, ales. In case of plants, तो Malvaceae, Parietales, okay, Ranales, Geraniales, Rosales, ऐसे examples है. Okay, that is in the case of plants. So order का नाम हमेशा end होगा ales. Okay, and generally जो भी order का नाम रहता है उसके अंदर एक family रहता है जो order के साथ ही मैच करता है. तो Malvaceae, Malvaceae. Okay, तो यहाँ पे family का जो नाम है in the case of plants that always ends with CEAE. तो Malvaceae, Rosaceae, Solanaceae, Brassicaceae, Aceraceae, Araceae, okay, Ranunculaceae, Magnoliaceae, हजारों families है plants में, तो वो सब end होता है CEAE. Okay, that's how you understand family. Animals के केस में the names can be different, totally different words also. तो यहाँ पे दिया देखना Malvaceae हमने अभी एग्जांपल देखा है हिबिस्कस में. ओके, तो Malvaceae के अंदर अभी हमने हाइबिस्कस एक एग्जांपल देखा, वन जीनस. बट अदर देन हाइबिस्कस प्लांट्स लाइक गॉसिपियम, साइडा, बॉम्बैक्स, ये सब भी Malvaceae को बिलोंग करते हैं. बॉम्बैक्स आई फील इज एन इनकरेक्ट एग्जांपल बिकॉज बॉम्बैक्स का भी दूसरा फैमिली हो गया है कॉल्ड बॉम्बेकेसी. पहले था Malvaceae में, अभी उसको शिफ्ट कर दिया बॉम्बेकेसी में. ओके, तो यू डोंट इंक्लूड दिस एग्जांपल एज सच बॉम्बैक्स. ठीक है, हाइबिस्कस, गॉसिपियम, साइडा बोल सकते हैं, एबेलमॉशस करके बोल सकते हैं. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स नाउ. ठीक है, दे बिलोंग टू फैमिली Malvaceae. ओके, नाउ अभी फैमिली के बाद आता है जीनस. ओके, ये जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, जीनस में आई लगा देते हैं एंड दे मेक इट जीनियस. Okay, so there are some genius students like that who make the genus into a genius, but it is wrong. Okay, so you need to remember उसको genus करके बोलते हैं. So singular word is genus. Okay, plural is genera. We don't say genuses. Okay, genus का plural है genera. Okay, तो एक family के अंदर बहुत सारे genera आ सकते हैं. Okay, तो जैसे genus is Panthera animals के केस में. Okay, जो हम लोग पोटैटो खाते हैं, आलू, that belongs to a genus called Solanum. So potato, tomato, brinjal, they all belong to the same genus, Solanum. ये examples याद रखना. Okay, so it is larger than species, lesser than family. ऐसे करके याद रखना. ठीक है, तो जीनस का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया, ये उसका डेफिनेशन. ओके, एक सिंगल जीनस के अंडर बहुत सारे स्पीशीज आ सकते हैं. ठीक है, तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज bearing close resemblance to one another. Okay, they are very similar to each other, but फिर भी वो सारे स्पीशीज अलग अलग क्यों हैं, because they do not interbreed. तो भले ही अभी जैसे banyan tree and people tree, you know them, both of them. banyan tree को बोलते हैं Ficus bengalensis, people tree को बोलते हैं Ficus religiosa. Okay, तो Ficus is the same genus, but banyan tree का species है bengalensis, people tree का species है religiosa. They are different species.
इसीलिए नेचर में वो दोनों इंटरब्रीड नहीं करते, दो दे बिलोंग टू द सेम जीनस. दैट्स हाउ एवरी स्पीशीज मेंटेन्स देयर इंटीग्रिटी, एंड उसका मतलब होता है स्पीशीज. ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. तो नेचर में जो रिप्रोडक्शन है within organisms, it is always within the species. It cannot be within genus or within family. Otherwise, some hybrids produce होंगे. Understood the meaning of species? अभी sometimes it happens that there can be subspecies, okay, या जो varieties जब हम बोलते हैं वो possible है, वो सब species के नीचे वाले categories हैं. Simplest example अपना mango. कितने सारे varieties है mango के? दशहरी, लंगड़ा, अल्फोंसो, है ना, केसर, so many are there, but they are all mango. तो सबके सब मैंजीफेरा इंडिका ही है, लेकिन varieties are different, so they don't normally interbreed. ये species का रूल. समझा ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की, राइट? तो हर ऑर्गेनिज्म को we give a particular species, like उसको एक species माना जाता है. It belongs to a certain species, which is under a certain genus, which is under a certain family, under an order, okay, under a subclass, under a class, under a division or a phylum belonging to some or the other kingdom. तो हर स्पीशीज का नेचर में एक एड्रेस है. ओके, यू हैव एन एड्रेस, यू आर होमो सेपियंस, प्राउड टू बी, राइट? सो हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना क्लासिफिकेशन है. इसको हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. एनी डाउट्स? बोलो. जीनस एंड स्पीशीज नेम एंड सरनेम जैसे होते हैं ना, वैसे ही कह सकते हैं. यस, स्नेहा इज द जीनस, चौधरी इज द स्पीशीज. ओके, नॉट लिटरली ऑब्वियसली, यहाँ पे नेचर पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं, ठीक है? ऐसा इट्स लाइक अ नेम एंड सन. मतलब अभी दैट विल कम टू नाउ कि समथिंग कॉल्ड एज साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर. ओके, विल कम टू दैट इन द नेक्स्ट पार्ट. नॉमेनक्लेचर है, देखो, तो उसमें हम देखते हैं. तो वंस यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ जीनस एंड स्पीशीज, यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली. यहाँ तक समझा अच्छी तरह से? ठीक है. तो अभी ये जब हम समझ गए ना, तो अभी तक हम लोग जितना क्लासिफिकेशन जान चुके हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, फॉर दैट मैटर इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो every classification is with some reason कि why organisms will be called angiosperms, why some organisms will be called as squamata, okay, why some organisms will belong to Thalamiflorae. So it's not just any random name given, उसके पीछे कुछ रीजन है. तो हमें क्या करना है कि सपोज कोई यू आर आउट इन द फील्ड एंड यू कम अक्रॉस अ प्लांट, तो उस प्लांट को जितना उसमें पार्ट्स दिख रहे हैं उसको ऑब्जर्व करेगी. You will look at the features of the leaves, you will look at the features of the flowers if it is available, okay, the overall habit of the plant. सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो herb, shrub, tree क्या है. Like that you will start studying, and according to the features that you will observe, you will narrow down कि ये plant हो सकते हैं, ये species हो सकते हैं, because a certain classification system is available with us. Got it? कभी कभी क्या हो जाता है, इवन बॉटनिस्ट एंड टैक्सोनॉमिस्ट के लिए भी, सी मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर देयर, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एंड लर्न अबाउट एवरी प्लांट ऑन द अर्थ. अगर रैंडमली मैं फील्ड में चला जाऊं, कोई भी अगर अचानक से एक पत्ता लाके दिखा देगा तो इट इज नॉट पॉसिबल कि इसको पहचान लो. समटाइम्स द प्लांट्स आर रेयर, वी डोंट कम अक्रॉस वेरी कॉमनली, तो उसको पहचानने में टाइम लगता है. बट इफ नॉट एट द स्पीशीज लेवल, वी कैन एटलीस्ट से कि वो एंजियोस्पर्म लग रहा है कि जिम्नोस्पर्म, ओके, या फिर किसी ऑर्डर के नाम बता सकते हैं, या फैमिली लेवल तक बता सकते हैं कि ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि मालवेसी का कोई मेंबर होगा, ऐसे. तो लाइक दैट वी नैरो डाउन टू समथिंग, एंड देन देयर आर रेफरेंस लिटरेचर अवेलेबल, जिसको हम लोग फ्लोरा करके बोलते हैं. तो फ्लोरा ऑफ बॉम्बे, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फ्लोरा ऑफ अमेरिका, ऐसे करके बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है.
जो पुराने टैक्सोनॉमिस्ट ने कब से लिख के रखे, where all the angiosperm families classification it's given nicely. A flora of British India, मतलब ब्रिटिश के टाइम के इंडिया के सारे प्लांट्स का टोटल क्लासिफिकेशन डिटेल एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अस, जिसको कुक्स फ्लोरा करके भी बोलते हैं। तो वो अपना रेफरेंस बन जाता है। स्टैंडर्ड लिटरेचर कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस। कुछ ऐसे लिटरेचर अवेलेबल है जिसमें फोटोग्राफ्स के साथ दिए, तो आइडेंटिफिकेशन बिकम्स इजियर। सो टैक्सोनॉमिस्ट मेक्स यूज ऑफ ऑल दैट। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था इंटरनेट एंड कंप्यूटर डेटाबेस, तो आजकल वो भी पॉसिबल है। देन देर आर हर्बेरियम अवेलेबल, कि अगर हम लोग स्पीशीज का ट्विग मटेरियल लेके हर्बेरियम बना के लेकर जाते हैं तो वहां भी दिखाकर हम आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। अब मेरा जो पीएचडी का काम था, एज एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, मेरा जो लैब था दैट वाज एट देहरादून, वहां मैंने काम किया, और मेरा जो एरिया ऑफ स्टडी था वो ओडिशा में था। सो 5 to 6 months आई वॉज इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। वहां जंगल में था, पूरा सैंपल कलेक्शन सब कर रहा था मैं। तो अब मैं जब ट्रीज में से वुड के सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी कंफर्म करना है कि वो कौन सा ट्री है स्पीशीज लेवल पर। फॉर एग्जांपल आई कम अक्रॉस अ मैंगो ट्री, तो आई शुड नो दैट इट इज मैंजीफेरा इंडिका, बिकॉज ऑन पेपर साइंटिफिक नेम लिखना जरूरी है। आई जस्ट कैनॉट राइट इट्स अ मैंगो ट्री या समथिंग, या कोई ओडिया या बंगाली नाम लिख दिया मैंने तो नहीं चलेगा। इट हैज टू बी अ साइंटिफिक नेम, बिकॉज वर्ल्ड वाइड एनीबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसके लिए क्या करना था, ट्री में से ट्विग मटेरियल निकालकर या वेरेवर द सीड्स एंड ऑल वेर अवेलेबल वो निकालकर उसका हर्बेरियम बनाना। तो वॉट एवर स्पीशीज आई केम अक्रॉस इन दोस 5 to 6 months, उन सबका मैंने हर्बेरियम बनाया। एंड देन द हर्बेरियम वाज टेकन टू द बीएसआई, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे बताया था फर्स्ट लेसन। तो वहां दिखाकर, वहां टैक्सोनॉमिस्ट लोग रिसर्चर्स रहते हैं, उनको दिखाकर I matched with the specimens which were already available there, and then confirm किया कि यही वो species है। फिर वो हर्बेरियम वाले मुझे एक अथॉरिटी लेटर लिख कर देते हैं कि the samples brought by you were belonging to so and so species। तो वो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड कभी भी एक्सेप्टेड रहता है। That's how the system works. Okay, so it's a huge process, and that's the reason now we come to the concept of nomenclature. Okay, nomenclature का simple meaning क्या है? English meaning of the word nomenclature? Giving a name. Correct. When you were born, after few days or maybe few months, you were given a name by your parents. क्या होता अगर तुम्हारा नाम ही नहीं होता तो? How will anybody identify you? Right? स्कूल में कंप्लेन आ गया, बट किसके बारे में बोल रहे पता ही नहीं चल रहा है। सो नाम देना जरूरी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए नाम देना जरूरी है। करेक्ट। घर में मम्मी को बोलना है कि आज ये सब्जी बना दो, सब्जी का नाम ही नहीं पता है, तो व्हाट विल यू डू? विल यू ड्रॉ इट एंड शो ऐसा दिखता है ये वाला, ये बना के देना करके? नो। सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में जाएगी, नाम ही नहीं पता है, व्हाट विल यू टेल द वेंडर? वो जो गोल गोल होता है ना वो देना मेरे को। विल यू डू दैट? नहीं। सो देयर इज सम रिक्वायरमेंट कि नाम देना जरूरी है, राइट? सो इनिशियली लॉन्ग टाइम बैक और इवन नाउ एट मेनी प्लेसेस द कॉमन नेम्स आर यूज्ड। ओके, अभी इन अवर लेवल अभी हम लोग हिंदी में टमाटर बोल दिया, नारियल बोल दिए, है ना, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बोल दिए, बट आर दीज नेम्स accepted universally everywhere? Suppose if you happen to go to New Zealand, वहां किसी रेस्टोरेंट में बोल रहे मुझे बैंगन का सब्जी दो, will that person understand if it is not an Indian restaurant? उसको बैंगन समझेगा ही नहीं, because that's a common name. They must be aware about what is a brinjal, but वहां कुछ और नाम से जानते होंगे, राइट? ये तो दो कंट्रीज का एग्जांपल हो गया। विद इन इंडिया सोचो कितने सारे नाम है ना? कहीं पर आलू बोलते हैं तो कहीं बटाटा बोलते हैं, तो कितने अलग अलग नाम हो गए, राइट? सो दीज आर नथिंग बट वर्नाक्युलर नेम्स। वर्नाक्युलर also called the local names या common names.
So for any organism, there is no limit to the number of common names that can be available. Because local भाषा में तो कितने सारे नाम हम रख देते हैं. पानी में तैरने वाला हर चीज मछली है. But we know very well, according to animal classification, everything is not class Pisces. It can be Cyclostomata, it can be Urochordata, but for a layman, everything is fish. तो ये गलत हो गया ना. So vernacular names are not always reliable, at least in the scientific fraternity. Because अगर मैं, if I am a biologist and I am working on something, तो उसको मुझे अगर पेपर में या कहीं पर भी पब्लिश करना है, तो I should be using such a name which will be known universally across the world. तो ऐसा एक नाम होना जरूरी है जो पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म. उसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम. Now if I say for example Mangifera indica, तो साइंटिफिक फ्रैटर्निटी में पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ये नाम बोलो, पीपल विल अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट मैंगो. ओके, बंगाली में मैंगो को क्या बोलते हैं? अच्छा, आम ही बोलते हैं. ओके, तो अभी हिंदी में भी आम बोलते हैं, है ना. मराठी में अम्बा बोलते हैं, है ना. साउथ में, तमिल में, हाँ नहीं, अपना मेरे लैंग्वेज में तेलुगु में क्या बोलते हैं? माउड पंड. इमेजिन क्या हो जाएगा ये जाकर मैं बाहर बोलूंगा तो. राइट. तो ये देखिए, इट इज नोन बाय ओवर 50 डिफरेंट नेम्स इन ऑल इन द संस्कृत लैंग्वेज इटसेल्फ. सिर्फ मैंगो वन जीनस. तो वर्नाक्युलर नेम्स का फायदा क्या है? लोकल लेवल पे कांटेक्ट करने के लिए ठीक है. लाइक एज आई सेड व्हेन आई वाज इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा, तो वहां के लोकल गांव वालों का मदद मुझे लेना पड़ा कई बार कि ये पेड़ कौन सा है पहचानने के लिए. इफ आई वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एनी पार्ट ऑफ इट, तो वहां के लोग मुझे बता देते थे. बट ऑब्वियसली आई कैन नॉट एक्सपेक्ट साइंटिफिक नेम्स फ्रॉम दोज विलेजर्स. तो वो मुझे वहां के लोकल नाम बोलते थे, और वो भी ओडिया में बोलते थे, जो मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था. सो वॉट एवर नेम दे यूज्ड टू से, आई यूज्ड टू नोट इट डाउन कि ठीक है, ओडिया में ये बोलते हैं. आई विल रिफर टू सम लिटरेचर एंड फाइंड आउट कि ओडिया में ये नाम है तो कौन सा प्लांट है करके. तो टू सम एक्सटेंट इट इज यूजफुल. ओके, जैसे आई टेल यू वन फनी एग्जांपल. यूकेलिप्टस. यूकेलिप्टस साइंटिफिक नेम भी है और वही उसका कॉमन नेम भी है. वी ऑल नो यूकेलिप्टस. साइंटिफिकली भी उसका जीनस का ही नाम यूकेलिप्टस है एक्चुअली. तो पीपल नो इट बाय द सेम नेम. तो इन वन ऑफ द प्लेसेस वेयर आई वेंट, वहां पे यूकेलिप्टस का ही पेड़ था, और वो बहुत ऊंचा था और ऊपर के पत्ते वगैरह ज्यादा दिख नहीं रहे थे. So I asked one of the village. I just wanted to confirm. I was almost sure that it is eucalyptus, looking at the trunk, the bark and everything. But फिर भी वहाँ पे एक आदमी से हमने confirm किया कि यूकेलिप्टस ही है ना करके. मतलब मैंने उसको ऐसा पूछा कि ये कौन सा पेड़ है. That person told me ये पिटस है. I was wondering पिटस क्या होता है करके. तो मैंने पूछा यूकेलिप्टस है ना? बोला हाँ वही पिटस पिटस. मैं बोला अच्छा, he is not able to pronounce eucalyptus completely, so he was telling पिटस पिटस करके. बोला ऐसे नाम बदल जाते देखो कि लोग बना देते हैं ना. तो vernacular names can have any meaning. Getting it? Okay, that's why it is not acceptable on a scientific level. इसीलिए vernacular names can create lot of confusion. अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. Very interesting examples. ये देखो, जैसे अभी हमने जो चाइना रोज देखा क्लासिफिकेशन. ओके, चाइना रोज का देखना, इंग्लिश में इट इज नोन एज चाइना रोज. ओके, हिंदी में बोलते गुड़हल. द एक्चुअल नेम इज गुड़हल. बंगाली में जाबा बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चाइना रोज इज कॉल्ड जाबा. ओके, सिमिलरली ऑनियन प्लांट, कांदा. इंग्लिश में ऑनियन, हिंदी में और बंगाली में प्याज. करेक्ट. तमिल में बोलते हैं वेंगायम. ओके, कन्नड़ा में बोलते हैं इरुली. तेलुगु में बोलते हैं यरगड़ा.
Imagine the number of names for the same plant, such a common plant, right? So you can understand कि ये कितना confusing हो सकता है, right? और example है, देखना मजेदार, तो जहाँ कहीं से मिला था मैंने बना के रखा था मस्त. अभी for example okay, I think ये examples हैं. ये भी है ना अपना स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो को रताड़ बोलते हैं, मीठा आलू बोलते हैं, शाखरकंड बोलते हैं. सो मेनी डिफरेंट नेम्स आते हैं. बंगाली में क्या बोलते हैं स्वीट पोटैटो को? उतना मुझे नहीं पता है, स्वीट पोटैटो ही बोलती हूँ. अच्छा, ओके. तो ये सब कंफ्यूजन हो जाते हैं, राइट? सो दैट इज द रीजन साइंटिफिक नेम्स आर नेसेसरी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ साइंटिफिक नेम्स, कि इतना हमें समझ में आ गया कि वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन ओनली वर्नाक्युलर नेम्स. तो साइंटिफिकली नाम देना जरूरी है, बट साइंटिफिक नाम रखेंगे कैसे? ओके, तो ये जब सबसे पहले रियलाइज हुआ इस बात का, तो द क्वेश्चन अराइज कि हाउ डू वी गिव अ साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म. वो नाम डिराइव कैसे करेंगे? तो इनिशियली it started in the form of something called polynomial nomenclature. Very interesting. इसका भी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं. Yeah. Okay. Polynomial nomenclature करके स्टार्ट हुआ था. Now what is the meaning of polynomial nomenclature? Poly का मतलब है many, nomial मतलब name. यहाँ पे दिया polynomial system. कि एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना हो, ओके, तो देयर शुड बी मेनी वर्ड्स इन द वर्ड नेम. एग्जांपल में देता हूं, देख. देयर इज अ प्लांट, ओके, जिसका नाम है कैरियोफाइलम. ओके, अभी उसका जो नाम है वो है कैरियोफाइलम. दैट्स द स्पेलिंग. जब इसका पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर रखा गया था, तब देखना इसका क्या नाम था. ओके, इट वाज इनिशियली नोन एज कैरियोफाइलम, ओके, Saxatilis folius gramineus, okay, Umbellatus corymbus. ये एक प्लांट का नाम है. सेंटेंस है ये. Now imagine if every organism is given a name like this, what will happen? मजा आएगा ना? याद ही नहीं रहेगा ठीक से. That was polynomial system जो पहले शुरू किया. अब ये जो वर्ड्स बनाए, इसका कुछ तो मीनिंग है. That is understood. But instead of giving a huge name like this and expecting everybody to remember practically all the big names, it was too tedious. Because starting में number of species discovered were very less. तो इसलिए ऐसे लंबे लंबे नाम देते थे कि चलो याद रह जाएगा करके. But then धीरे धीरे क्या हो गया? More and more new species were discovered. And सबको इतने लंबे चौड़े नाम देना मतलब it was a tedious task. So ये polynomial nomenclature was not very successful because of that. Okay, that's the reason there was this person who came as a savior, Carl Linnaeus, जो हमने कल देखा, जिसको father of taxonomy बोला गया. So in the year 1753, he published a book called Species Plantarum. ये नाम याद रखना. Carl Linnaeus published this book called Species Plantarum, जिसमें he explained that we can give scientific name by using only 2 words. Instead of giving such big names, we can give a scientific name consisting of only 2 words, जिसको बोलते हैं binomial system. तो poly का मतलब था many, bi का मतलब है 2. Okay, so binomial system of nomenclature was introduced for the first time by Carl Linnaeus in his book called Species Plantarum, published in 1753. 18th century का बात है. Okay,
and then something called ICBN, International Code of Botanical Nomenclature for Plants. ये एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे एक पैनल सेटअप किया जो कंफर्म करते हैं कि कोई भी नया स्पीशीज अगर डिस्कवर होता है तो उसको क्या नाम देना है. These are the ones, the ICBN is the one that confirms this. तो ICBN के अंदर बहुत सारे कंट्री के मेंबर्स हैं, बॉटनिस्ट हैं, who are a part of the ICBN. So regular level पे they hold meetings and conferences where these discussions are taken place. कुछ changes, amendments वगैरह होता है तो यहाँ पे करते हैं, उसको बोलते हैं कोड. सो जो लेटेस्ट या रिसेंट जो कोड हुआ था उसको ये नाम दिया गया. देखना जो हुआ था अभी जुलाई 2017 में, लेटेस्ट वन, which was known as the Shenzhen Code. Okay, तो 2011 के पहले actually it was called ICBN only, but after this in July 2017 onwards इसका नाम बदल के instead of ICBN now we know it as ICNAFP. बिकॉज पहले क्या था, बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो मतलब इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली प्लांट्स. तो ICNAFP जब किए तो उसमें क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गे, फंजाई एंड प्लांट्स. ये स्पेसिफिकली बताते हैं बिकॉज फंजाई एज सच डज नॉट कम अंडर प्लांट्स, वो अलग किंगडम है. तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए ICBN की जगह पे ICNAFP कर दिया. तो ये जो लिटरेचर उनका पब्लिश हुआ, ओके, इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस करके हुआ था जुलाई 2017 में एट शेंजन इन चाइना. तो उसमें जो कंफर्म किए सब लोगों ने, जो एक्सेप्ट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट तैयार किया उसको शेंजन कोड करके बोलते हैं, विच वॉज पब्लिश्ड इन 26 जून 2018. मतलब एग्जैक्टली 3 साल हो रहे हैं अभी शेंजन कोड तैयार होते. ओके, तो ये देखना, ये जो कांग्रेस था दैट वाज द 19th वन, मतलब इसके पहले 18 और कांग्रेसेस हो चुके वर्ल्ड के अलग अलग जगहों में. अभी रिसेंटली मैंने घाटकोपर का जो झुंझुनवाला कॉलेज है ना, वहां पर MSc के बच्चों के लिए लेक्चर्स लिए थे. तो देयर आई हैड टॉट दिस पार्ट टैक्सोनॉमी. तो ऑल द 18-19 कांग्रेसेस का पूरा डिटेल्स उनको पढ़ाना था कि ये कांग्रेस कैसे स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कहाँ पे हुआ. सो ऑस्ट्रेलिया में, कोई एडिनबरा में, कोई लंदन में, कोई इंग्लैंड में, कोई वियतनाम, कोई नेदरलैंड्स, एवरीवेयर वन और द अदर कांग्रेस टुक प्लेस. एंड हर कांग्रेस में उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्या डिस्कस किए, क्या चेंज किए, एवरीथिंग हैड टू बी स्टडी. तो ये टैक्सोनॉमिस्ट पढ़ते सब, बिकॉज इसका हिस्ट्री पूरा जानना जरूरी है. तो ये लेटेस्ट वन एज एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू. अभी समझा? ओके, मजेदार है टैक्सोनॉमी. right, it is interesting actually, right? So according to, coming back to the Linnaeus system, Linnaeus ने क्या काम आसान कर दिया हमारा कि we are already aware about the taxonomic hierarchy, किंगडम से लेकर स्पीशीज तक. ठीक है, तो Linnaeus ने क्या बोला कि साइंटिफिक नेम देना है, ओके, बॉटेनिकल नेम्स देना है, तो instead of keeping any other separate name and remembering them, why not make things easy by including the scientific name by using only the genus and the species according to the taxonomic classification. ये क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी हम लोग ये तो बोल ही रहे हैं, तो उसी का जीनस एंड स्पीशीज को साथ में लिख दो तो उसका नाम बन गया. He made things easy for us. That is called binomial nomenclature. तो जैसे एग्जांपल है सनफ्लावर. सनफ्लावर का बॉटेनिकल नेम है हेलियांथस एनस. तो हेलियांथस उसका जीनस, एनस उसका स्पीशीज, ऐसे याद रखना. ओके, तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम है इसके कुछ रूल्स हैं. रूल्स क्या आएगा, सबसे पहले नाम के हिसाब से ही पता चल रहा है
कि द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अभी ये जो नाम है, देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये जो नाम है ये कैसे रखा जाता है, लाइक व्हाई हेलियांथस, व्हाई एनस, व्हाई मैंजीफेरा, इंडिका, ये सारे नाम जो है ना ये लैटिन या ग्रीक में होते हैं, बिकॉज वो एक ऐसा टाइम था ये सारे ग्रीक ही क्यों रहते हैं? वही, बिकॉज 18th मोस्ट सेंचुरी ऑफ के टाइम पे 18th सेंचुरी के टाइम पे सबसे ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज वाज लैटिन और ग्रीक, इसलिए वही चलता आ रहा है। ओके अभी फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ मैंजीफेरा इंडिका, अभी वो जो इंडिका है ये कोई कार के मॉडल से तो इंस्पायर हुआ नहीं है है ना, इंडिका का मतलब है इंडिया, मैंजीफेरा इंडिका इज मैंगो एंड मैंगो का ओरिजिन नेचुरली इज इन इंडिया, तो उसको लैटिनाइज करके इंडिका कर दिया। कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ऐसे उसका नाम है, तो ओरिजिन उसका उधर है। सिमिलरली देयर कैन बी अफ्रीकाना, ओके, नेपालेंसिस, भूटानेंसिस, इवन कोंकनेंसिस, ओके, सह्याद्रिका, ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं। ओके सो देयर कैन बी डिफरेंट, आई विल कम टू दैट, बट यहाँ पे समझा लैटिन या ग्रीक होता है इसीलिए ऐसे वर्ड्स होते हैं। सो दो वर्ड के रहेंगे वो, दैट इज फॉर श्योर। ओके एंड जो जीनस है इट इज टेक्निकली अ नाउन एंड वो सबसे पहले लिखा जाएगा स्टार्टिंग विथ अ कैपिटल लेटर, जैसे ये देखा हेलियांथस में एच कैपिटल, दैट्स द रूल। एंड स्पीशीज का जो नाम है जिसको स्पेसिफिक नेम करके बोलते हैं वो उसका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है जो उसको डिस्क्राइब करता है। कैलिस्टेमोन लैंसियोलैटस, तो लैंसियोलैटस इज द एडजेक्टिव, डिस्क्राइब कर रहा है कि लीफ का शेप जो है वो लैंसियोलेट है, लेंस की तरफ। दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड। एंड व्हेनेवर द साइंटिफिक नेम इज रिटन or even typed, the species name should always begin with a small letter, जैसे यहाँ पे दिख रहा है एनस, ए कैपिटल नहीं है, तो पूरा नाम जब लिखा जाते हैं तो सिर्फ जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, रेस्ट एवरीथिंग स्मॉल, दैट्स एन इंपॉर्टेंट रूल। ओके एंड साइंटिफिक नेम whenever you write it with your hand written जब रहेगा, it is always to be underlined separately, जैसे इफ यू राइट हेलियांथस एनस तो हेलियांथस को अंडरलाइन, एनस को अंडरलाइन, सेपरेट अंडरलाइन, एक साथ पूरा नहीं डालना, दैट इज इनकरेक्ट। ओके एंड व्हेनेवर यू आर टाइपिंग इट दैट टाइम नो अंडरलाइनिंग, सिर्फ इटैलिक्स में टाइप करना बस। यू नो व्हाट इज इटैलिक्स? ओके दैट इज द रूल। ठीक है एंड इवन ये देख नाम भी बहुत बड़ा बड़ा नहीं, यहाँ पे दिया है जीनस और स्पीशीज दोनों के नाम शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर्स, मतलब दो दो लेटर वाला नहीं आएगा कुछ, एंड ऑल्सो शुड नॉट बी मोर देन 13 लेटर्स। सो जो भी वर्ड्स हम तैयार कर रहे हैं वो या तो 3 मिनिमम या 13 मैक्सिमम, इतने इतने ही लेटर्स होते हैं। ये रूल्स बना दिए तो आसान हो गया ना कि आगे जब नए नए स्पीशीज आएंगे डिस्कवर होगा तो इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस। ओके एंड समटाइम्स अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कोई पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल के स्पीशीज को जो भी वो नाम देते हैं या फाइनल करते हैं उस पर्टिकुलर ऑथर का नाम का इनिशियल भी साइंटिफिक नेम के बाद मेंशन किया जाता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका एल, सो एल स्टैंड्स फॉर लिनेयस, इसको बोलते हैं ऑथर साइटेशन। तो समटाइम्स यू राइट ROXB, रॉक्सबर्ग आएगा ऐसे करके, तो वॉट एवर इज द इनिशियल most of the time it is written along with the scientific name in a short form, that is called as author citation। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल्स समझा अच्छी तरह से, ठीक है। So let me give you some examples for binomial nomenclature. Ready? Okay, I can give you more about plants. Okay,
तो इसमें एग्जांपल देख ले, start with a simple one, potato. Okay, now here it is not possible for me to type in italics, और जो लिख रहा हूँ italics में imagine कर ले ना. So potato is Solanum tuberosum. Okay, generally ऐसे similar sounding रखते. Okay, then you can say गुलमोहर. ये पेड़ देखा रहेगा. गुलमोहर is Delonix regia. Okay, then कौन सा बताऊं? टोमेटो. Tomato is Lycopersicon esculentum. Okay, then coconut. Coconut का क्या है? Cocos nucifera. Okay, मजा आ रहा है? Okay, then peacock. Peacock का क्या है? Pavo cristatus. Okay, lion. Panthera leo. Okay, अपना rat. Rat का क्या है? Easy है. Ratus. Okay, और क्या बता सकता हूँ? Earthworm. Earthworm is Ferretima posthuma. Okay, honeybee. Apis mellifera. Okay, और क्या बता? बोल प्लांट का बोल कुछ. तुलसी. It is Ocimum sanctum. Okay, any other plant you want? Onion. Neem. Neem. Okay. Azadi Rakta Indica. और बोल. Let me see even how much I can remember. तुलसी का दिया क्या नाम तुलसी है? दे दिया. Some few examples. वो रात रानी का. रात रानी. चलो. रात रानी is actually I can give you for this one. Wait. रात रानी के जैसे दूसरा एक आता है जिसको बोलते हैं पारिजातक. You know that? पारिजात के फूल होते हैं. It is very similar to रात रानी. उसका नाम है Nyctanthus arbor tristis. Okay, और मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा प्लांट के भी. हाँ, एप्पल. एप्पल. Malus pumila. चिकू. इतना को याद है सब. मजा आता है. I love this. It is Acrus sapota. Okay. So like that you can learn. See, ये सब एक रात में तो हुआ नहीं है ऐसा. मुझे रैट का याद रहेगा अच्छे से. तो टेक्स्ट बुक में भी जो दिया है वो भी याद रख सकते हैं. कोबरा. ना जा. Okay. Right. But it is easy. मतलब see ऐसा फर्स्ट टाइम देखेगी तो लगेगा ये क्या है करके. But once you keep on revising, याद रह जाता है. Like I remember so many, है ना.
तो ऐसे याद रखने का मजा आता है. These are all examples of scientific names. But don't you think Linnaeus has made our work easier? है ना, वरना आज अगर हम लोग पॉलिनोमियल के पीछे रह जाते हैं तो क्या होता है? खत्म. एक नाम भी याद रहता तो बहुत. अपना नाम भूल जाता है और कुछ नहीं. अभी रोज प्लांट, रोजा इंडिका, इजी है ना. देन आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दिस वन, जो हम लोग कॉमनली भी यही नाम बोलते हैं, एलोवेरा. एलोवेरा इज द साइंटिफिक नेम एक्चुअली. उसका कॉमन नेम है इंडियन एलो. ओके, हम लोग एलोवेरा बोल बोल के चलाते हैं, तो एलो इज द जीनस, वेरा इज द स्पीशीज. ओके, इसका साइंटिफिक नेम वही साइंटिफिक है. नेम ही है वो. ओके, सिमिलरली यूकेलिप्टस, उसको कॉमनली बोलता है नीलगिरी. ओके, पर उसका साइंटिफिक नेम है यूकेलिप्टस ग्लोब्यूलस. ये उसका साइंटिफिक नेम है. ओके, देन और क्या बता सकते हैं? टर्मरिक, हल्दी. टर्मरिक इज कर्क्यूमा लॉन्गा. ओके, और बोल. सैंडलवुड. सैंडलवुड, चंदन, इट इज सेंटालम एल्बम. बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, मसाले. हाँ. चिली, हरी मिर्च, है ना. इट इज कैप्सिकम एनम. ओके. ब्रिंजल, तो कैप्सिकम का क्या है? शिमला मिर्च ना. इट इज कैप्सिकम, सेम हाँ. जीनस ही वही है उसका, कैप्सिकम. तो चिल्ली का भी कैप्सिकम है ना? यस, स्पीशीज अलग है. बिकॉज जो शिमला मिर्च है, ओके. इट्स अ टाइप ऑफ अ चिली एक्चुअली. चिलीज में कितने वैरायटीज होते हैं ना इंसान. ओके, अपना ये बोल सकते हैं कैबेज, इट इज ब्रासिका ओलेरासिया. ओके, देन यू कैन से grapes, it is Vitis vinifera. Okay, lychee पता है? Lychee is the name of the genus. Yes, lychee chinensis. चाइना का देखना, चाइनेंसिस हो गया. ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट. इसमें अभी देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ. आई थिंक दिस एग्जांपल शुड बी इनफ फॉर यू. और चाहे तो बाद में दे सकता हूँ मैं, है ना. इतना लर्न कर, मैं तेरे को पूछूंगा बाद में. ठीक है. अभी द हाँ. क्वेश्चन इज, okay, you can take a screenshot of this if you want. Yeah, I think मैं सेव नहीं, कर मैं बाद लेता में रिकॉर्डिंग देख के सब नोट डाउन करती है. हूँ. हाँ ठीक है, मैं भी सेव करके रख लेता हूँ. ठीक है, हाँ. या कर दिया मैंने ना. आई विल सेंड यू. तो अभी ये जो नेम्स हैं, वी नो दैट दीज आर साइंटिफिक नेम्स. ओके, तो ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? अभी इसमें रूल क्या है पता है? एटलीस्ट इन द सेक ऑफ प्लांट्स, कि सपोज एट एनी गिवन प्लेस आई कम अक्रॉस अ न्यू स्पीशीज, कि मैंने कहीं पे कोई प्लांट देख लिया जो नया सा लग रहा है, एंड बॉटनिस्ट को कंसल्ट करके, टैक्सोनॉमिस्ट को कंसल्ट करके ये कंफर्म हो रहा है कि ऐसा प्लांट है जो पहले कहीं दिखा नहीं गया, ना रिपोर्टेड नहीं है कहीं पर. तो जब ये कंफर्म हो जाता है, यू रिमेम्बर दैट क्यू बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंग्लैंड, जो फाइनल अथॉरिटी है, जो कंफर्म करे, बिकॉज वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरियम है उनके पास. तो अगर वहां से भी कंफर्म होता है कि इट इज इंडीड अ न्यू स्पीशीज, so then the person who discovered it will get the authority कि तुझे जो नाम देना है तू दे सकते हैं, उसको लैटिनाइज किया जाएगा बस. That's how the names are sometimes given.
तो उसके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। ये डिलीट कर दूं या एक काम करता हूँ, रहने दो, इसी में दूसरी जगह। सी फॉर एग्जांपल देयर इज अ जीनस कॉल्ड क्लोरोफाइटम। एक फ्लावरिंग प्लांट का फैमिली है क्लोरोफाइटम, एंड कॉमनली हम लोग पॉट्स में भी ग्रो करते हैं। इसका एक स्पीशीज, नया स्पीशीज डिस्कवर किया गया था अपने बोरीवली नेशनल पार्क में, जो संजय गांधी नेशनल पार्क दिखाया था, याद है? उसमें डिस्कवर किया गया था। ओके, तो जब वहां डिस्कवर हुआ तो जिसने डिस्कवर किया उसने क्या बोला कि ये बोरीवली नेशनल पार्क में डिस्कवर हुआ, तो इसलिए उसका नाम रख देते हैं बोरीविलियानम। तो क्लोरोफाइटम बोरीविलियानम, ये उसका नाम है। नाउ पीपल फ्रॉम बॉम्बे विल अंडरस्टैंड दैट, बट बाहर वालों के लिए लगेगा ना कि ये कैसा नाम दे दिया। गेटिंग इट? एक और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट का ग्रुप है जिसको बोलते हैं सेरोपेजिया। ये अपने वेस्टर्न घाट्स में सब बहुत मिलते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर्स है इसके। एंड देयर आर टू मेनी स्पीशीज डाइवर्सिटी अंडर सेरोपेजिया। तो एक सेरोपेजिया का डिस्कवरी हुआ था बाय अ पर्सन हु वाज अ मुस्लिम। तो जब ये कंफर्म हुआ कि सेरोपेजिया का नया स्पीशीज है, यू कैन गिव व्हाटएवर नेम यू वांट, so that person dedicated the name of the species to his wife, and इस स्पीशीज का नाम पड़ गया नूर जहानी। तो इट इज सेरोपेजिया नूर जहानी। ओके, तो ऐसे करके भी नाम पड़ जाता है। तो समटाइम्स देयर आर लाइक स्पीशीज लाइक कोंकनेंसिस, क्योंकि कोंकण एरिया में डिस्कवर हुआ। ओके, और यू कैन से सह्याद्रिका, तो सह्याद्री हिल्स वहां डिस्कवर हो गया। एक है जिसका नाम है तमिलनाडेंसिस, ऐसे भी देते हैं तो तमिलनाडु का स्पीशीज। महाराष्ट्रंसिस, ऐसे भी नाम दे देते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ द नेम्स आर गिवन, कि द वन हु डिस्कवर्स इट गेट्स द अथॉरिटी, कि वॉट एवर नेम यू वांट यू कैन गिव, उसको लैटिनाइज करेंगे बस। तो इसलिए नूर जहानी, कोंकनेंसिस ऐसे बन जाते हैं। ओके, तो सपोज इफ यू डिस्कवर अ न्यू प्लांट स्पीशीज, व्हाट नेम विल यू गिव? किसको डेडिकेट करेगी? वो your own जगह को name? ही कर देगी। हाँ, you can devote it to your नहीं, मेरा अजीब ही parents. बनेगा फिर। हाँ, you can dedicate it to your parents. Okay, any family member, ऐसे करके नाम कर सकते हैं। Okay, तो you can give a species name like Chaudhrinsis. It's possible. Okay, so that way it can be done. ठीक है, समझा कैसे करना है? That's the rule for nomenclature. ठीक है, तो ये अभी हमने साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर का देख लिया एग्जांपल। ओके, एंड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम। इसमें भी बार बार चेंजेस वगैरह चलता ही रहता है। देयर आर कंसिस्टेंट चेंजेस दैट कीप टेकिंग प्लेस। ओके, नाम बदलते रहता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पीएचडी के टाइम पे, यू आर अवेयर अबाउट दैट ट्री कॉल्ड द महुआ ट्री? महुआ ट्री करके बहुत फेमस है। इट इज वेरी पॉपुलरली फाउंड इन यूपी एंड बिहार। महुआ करके नाम है उसका। उसके फ्रूट में से ऐसा बटरी मटेरियल निकलता है जो वहाँ पे लोकल एक फर्मेंटेड ड्रिंक बनाते हैं वो लोग, महुआ बटर करके बोलते हैं। उसका साइंटिफिक नेम था, इट वॉज वेरी सिंपल, द कॉमन नेम वॉज महुआ एंड साइंटिफिक नेम वॉज मधुका। इट वॉज इजी टू रिमेम्बर। उसका नाम भी था मधुका इंडिका। तो मैं अपने पीएचडी के काम में आई हैड कलेक्टेड सैंपल्स फ्रॉम दैट ट्री, तो मैं मधुका इंडिका करके ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। फिर जाके पता चला कि वेरी रिसेंटली द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट इटसेल्फ चेंज्ड। टैक्सोनॉमिस्ट ने बदल दिए थे। मधुका इंडिका बिकेम बैसिया लैटिफोलिया।
तो ये लिटरेचर में देखना पड़ता है कहीं को कि पूरा पूरा जीनस और स्पीशीज ही बदल देते हैं। कभी कभी जीनस सेम रह जाते हैं, अंडर स्पीशीज के नाम बदलते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। तो दिस कीप्स ऑन रिवाइजिंग, मतलब ऐसा नहीं कि सब जो बन गया वो एज इट इज है, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। एनी डाउट स्टिल नाउ? अच्छी तरह समझा है ना? तो अभी नेक्स्ट जो हमें करना है इन दिस लेसन, दैट इज अबाउट द 5 किंगडम सिस्टम। ओके, अच्छा, बिफोर दैट यू कैन रिमेम्बर वन मोर थिंग। जैसे अभी कैरोलस लिन्नेयस का हमने देखा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसने एक बुक में पब्लिश किया। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक? स्पीशीज प्लांटारम। ओके, स्पीशीज प्लांटारम करके बुक का नाम है। सेम वे देयर आर मेनी अदर बुक्स आल्सो व्हिच यू कैन रिमेम्बर। उनके ऑथर्स के नाम भी याद रखना है। ओके, जैसे कैरोलस लिन्नेयस ने ही और बुक्स भी लिखे। ओके, वन ऑफ देम इज सिस्टमा naturae written by Linnaeus. Okay, Systema Naturae written by Linnaeus himself. Okay, similarly there is one more called Genera Plantarum. जैसे species Plantarum है वैसे ही Genera Plantarum भी है, जो अगेन Linnaeus ने ही लिखा है। Okay, then you can remember one more called, yes, Flora of Delhi, कि मतलब दिल्ली एंड सराउंडिंग रीजन्स के प्लांट्स का इंफॉर्मेशन। दिस वाज रिटन बाय J.K. महेश्वरी। ओके, ये सब बहुत स्टैंडर्ड लिटरेचर है विच आर ऑलवेज अवेलेबल एंड टैक्सोनॉमिस्ट इसको रेफर करते रहते हैं। ओके, तो मेनी पीपल व्हाट दे डू, वो लोग और खुद फ्लोरा तैयार भी करते हैं। लाइक इफ सपोज देयर इज नो फ्लोरा अवेलेबल फॉर द बंगाल रीजन एंड इफ यू आर अ बॉटनिस्ट, यू कैन क्रिएट अ फ्लोरा। बंगाल रीजन में सर्वे करना है, प्लांट्स को पहचानना है, ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन करवाना है, एंड यू कैन मेक अ बुक। सो दैट्स हाउ वन कैन डू इट, है ना? जैसे ये देखो, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, दिस वाज रिटन बाय J.D. Hooker. Okay, then you have Historia Plantarum. This was written by Theophrastus. Theophrastus जो है, we call this person as the father of botany. Theophrastus को ही father of botany करके बोला जाता है। Okay, that also you can remember. Then Aristoria Animalia. As the name suggests, this was written by Aristotle. जैसे 5 किंगडम सिस्टम था, वैसे एरिस्टोटल ने दिया था 2 किंगडम सिस्टम। So he had written this book. And there's one more again by Linnaeus. Okay, Philosophia Botanica. ये भी लिनियस ने ही लिखा है। तो यू कैन इमेजिन लिनियस ने कितने बुक्स लिखे, राइट? So he had written Philosophia Botanica, he has written Genera Plantarum, Systema Naturae, Species Plantarum. 4 बुक्स तो वैसे ही याद रखना। That's the reason Linnaeus has done enormous work in taxonomy and उनको नाम दे दिया father of taxonomy. Okay, समझा अच्छी तरह से? You can note this down later, बाद में, है ना? पॉज कर करके देख पाती है ना बाद में ऐसे? हाँ, तो रिवाइज भी हो जाता है। रिवाइज भी हो जाते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, है ना? फायदा ही वो। ओके, अभी जो नेक्स्ट इस लेसन में करना है वो है द 5 किंगडम सिस्टम। तो जस्ट ब्रीफ ओवर इंट्रोडक्शन कर देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में करेंगे 5 किंगडम, है ना? सो दिस 5 किंगडम सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker 1969.
तो बिफोर दैट एज आई सेड कि पहले लोगों को क्या आइडिया था कि आइदर द ऑर्गेनिज्म इज अ प्लांट और एन एनिमल, बट देन माइक्रोस्कोप्स डिस्कवर हुए, बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुआ जिनको हम लोग प्लांट या एनिमल दोनों में से किसी में नहीं रख पा रहे थे. इट रिक्वायर्ड द नीड फॉर अ सेपरेट किंगडम. सिमिलरली मैनी फंजाई, पहले फंजाई प्लांट्स में था. फंजाई को हम लोग पहले बोलते थे बेगर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज दे यूज्ड टू ओनली बेग. वो अपना खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते थे, राइट. एंड प्लांट्स आर ओनली प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स आर ओनली कंज्यूमर्स. तो ऐसे करते करते 5 किंगडम का तैयारी होगी. Okay, under which it comes, all these 5 belong to 2 main domains. So domain prokaryota, where I had mentioned you last time what is a prokaryotic cell. तो जितने organisms में prokaryotic cells होते हैं, they all come under kingdom Monera. We'll see the details of each kingdom next time. All the other 4 come under eukaryota. Okay, so kingdom Protista. Now kingdom Monera and kingdom Protista, both of them contain unicellular organisms. So kingdom Monera is unicellular prokaryotic. Kingdom Protista is unicellular eukaryotic. Kingdom Plantae, you know very well what are plants. इसका तो पूरा अलग से लेसन ही पढ़ना है अपने. Okay, यहाँ पे it is all multicellular producers, because then they can make their own food. Okay, kingdom Fungi, multicellular decomposers, because they can feed on the dead and decaying matter and they can decompose. And kingdom Animalia, which is multicellular consumers. So either they are herbivores, carnivores, okay, scavengers, etc. But they are consumers. Okay, so अभी kingdom Plantae और kingdom Animalia, ये तो 2 सेपरेट लेसन ही है जहाँ पूरा डिटेल में हम देखेंगे. ओके, किंगडम फंजाई का डिटेल्स हम इसी लेसन में देखेंगे. मोनेरा प्रोटिस्टा वी विल सी इन दिस लेसन इटसेल्फ. यहाँ पे प्लांटे एनिमलिया का इंट्रोडक्शन है, बट जस्ट ब्रीफ आइडिया वी कैन गिव. अलग से पूरा लेसन पढ़े तो सब कुछ आ ही रहा है उसमें वैसे भी, राइट. सो 5 किंगडम सिस्टम पूरा नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे. उसके बाद आई थिंक देयर विल बी डिस्कशन ऑन असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, देन लाइकेन्स, वायरसेस, वायरॉइड्स, उन सब के बारे में भी डिस्कशन होगा. दैट विल बी द एंड ऑफ द लेसन. So I think 2 more turns and we will be complete with this lesson also. Okay, तो कैसा लगा वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी देख देख के? अच्छा था. अच्छा है, but too many things to remember, right? Yes, तो अपना जो मेमोरी कार्ड है 8 GB से सीधे 256 GB कर ले. बहुत कुछ है याद रखना. है ना? Yes, but हो जाएगा, याद रह जाएगा. रेगुलर प्रैक्टिस कर, कंसिस्टेंटली लिख लिख के प्रैक्टिस कर, प्रोनाउंसिएशन सीख, तो इट विल बी इजी टू रिमेंबर. है ना?